हेलो गाइज आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पशुपालन के मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे। आज अपने ये 16वां मॉडल पेपर है जो कि इंपॉर्टेंट है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए, पशु परिचर भर्ती के लिए, इसके अलावा और अन्य जितने भी एग्जाम जिनमें आपके पशुपालन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज अपने पशु आयु निर्धारण की सर्वोत्तम एवं वैज्ञानिक विधि है। पशु आयु निर्धारण की सर्वोत्तम एवं वैज्ञानिक विधि आपको बतानी है। ऑप्शन अपने पास है शारीरिक दशा देखकर, खुर देखकर, सिंग देखकर और दांत देखकर। तो पशु आयु निर्धारण की सर्वोत्तम एवं वैज्ञानिक विधि कौन सी है? पशु के दांत देखकर अपन पशु की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे चौथे नंबर का ऑप्शन अपने पास राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता। यहाँ पे ये पशु दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा पशु जुगाली नहीं करता। ऑप्शन अपने पास है भैंस, गाय, गधा, बकरी। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गधा है, ये जुगाली नहीं करता। आपको ध्यान रखना है कौन? गधा जुगाली नहीं करता। गधा एक अरोमंथी पशु है। क्या है गधा? अरोमंथी पशु है जो कि जुगाली नहीं करता। तो आपको ध्यान रखना है। बाकी भैंस हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, ये सब जुगाली करने वाले पशु है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है पशु को पोषण आहार देने का उद्देश्य है। पशु को पोषण आहार देने का उद्देश्य आपको बताना है। अपने पास देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं दूध उत्पादन के लिए, गर्भावस्था में बछड़े के लिए, जीवन निर्वाह के लिए और उपयुक्त सभी। तो पशु को पोषण आहार देने का उद्देश्य क्या है? ये सभी है, उपयुक्त सभी। यहाँ पे फोर्थ नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी दूध उत्पादन के लिए भी अपन पशु को आहार देते हैं, गर्भावस्था में बछड़े के लिए देते हैं, जीवन निर्वाह के लिए देते हैं। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है वैज्ञानिक दृष्टि से बछड़ों को पालने की सर्वोत्तम विधि है। वैज्ञानिक दृष्टि से बछड़ों को पालने की सर्वोत्तम विधि आपको बतानी है। ऑप्शन अपने पास है सकलिंग, विनिंग, मिल्क रिप्लेसर द्वारा और कार्फ स्टार्टर द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनिंग। यानी मां से अलग रखकर बछड़ों को पालते हैं, वह वैज्ञानिक दृष्टि से बछड़े पालने की सर्वोत्तम विधि है। तो यहाँ पे विनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकलिंग क्या होता है? बछड़ों को मां के साथ रखकर पालते हैं, उसको अपन सकलिंग बोलते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से बछड़ों को पालने की सर्वोत्तम विधि विनिंग विधि है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है हरे चारे में होती है। हरे चारे में क्या होती है? ऑप्शन अपने पास यहाँ पे है सुपाच्यता, विरेचकता, स्वादिष्टता और सभी। तो बताइए देखिए हरे चारे में क्या होती है? हरे चारे में ये सभी गुण होते हैं। यानी हरा चारा होता है वो सुपाच्यता भी होता है, विरेचकता का भी गुण होता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा। अपने पास क्वेश्चन है खीस के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे देखिए नीचे कुछ कथन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कथन है जो खीस के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन पहला है अपने पास ये नवजात के मल उत्सर्जन का काम करता है, खीस हल्का रेचक होता है, खीस में सामान्य दूध से कम पोषक तत्व होते हैं, खीस नवजात को रोग प्रतिरोधकता देता है। तो यहाँ पे ऐसा कथन कौन सा है जो सही नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। खीस में सामान्य दूध से कम पोषक तत्व होते हैं, ये कथन है, ये खीस के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कास्टिंग कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कास्टिंग क्या कहलाता है। पशु के सींग काटना, पशु के नाक में छेद करना, खुर काटना और पशु को जमीन पे गिराना। तो कास्टिंग क्या कहलाता है? कास्टिंग होता है पशु को जमीन पे गिराना। फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए कास्टिंग के दो मेथड या दो विधियाँ होती है। एक तो होता है रियूफ मेथड। कौन सा? एक तो होता है रियूफ मेथड से अपन पशु को जमीन पे गिरा सकते हैं। इसके अलावा बुरलेज मेथड भी अपन यूज करके पशु को जमीन पे गिरा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कास्टिंग पशु को जमीन में गिराना कहलाता है और इसकी दो विधियाँ होती है रियूफ और बुरलेज। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन है डेयरी पशुओं का अस्थायी दंत सूत्र बताना है। कौन सा? अस्थायी दंत सूत्र बताना है डेयरी पशुओं का। तो आपको इसका ध्यान रखना है 20 है अस्थायी दांत होते हैं डेयरी पशुओं में। तो यहाँ पे थर्ड नंबर का ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा। सूत्र भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है 0 0 फिर 3 0 4 0 और 3 0। ये देखिए जो डेयरी पशु होता है उसका अस्थायी दंत सूत्र होता है और 20 है अस्थायी दांत होते हैं डेयरी पशुओं में। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ये आपको बताना है। कौन सा मेला? श्री चंद्रभागा पशु मेला बताना है कि यहाँ पे कहाँ पे आयोजित होता है। अपने पास ऑप्शन है पर्वतसर नागौर में, पुष्कर अजमेर में, झालरापाटन झालावाड़ में और तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो चंद्रभागा जो पशु मेला है ये झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। थर्ड नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करना क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है डोकिंग, कलिंग, टिपकिंग और फ्लिसिंग। तो बताइए देखिए बीमार पशुओं को स्वस्थ पशु से अलग करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है कलिंग। क्या कहलाता है? बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करना कलिंग कहलाता है। ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है साइलेज का पीएच मान होता है। साइलेज का पीएच मान आपको बताना है। साइलेज क्या होता है? हरा संरक्षित चारा होता है जो कि पौष्टिक होता है। तो इसका आपको पीएच मान बताना है। ऑप्शन अपने पास है 6.4, 6.7, 3.5 और 6.2। तो साइलेज का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3.5 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है साइलेज का पीएच मान 3.5 से और 4.2 के मध्य होता है। कितना? 3.5 से और 4.2 के मध्य साइलेज का पीएच मान होता है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है नकलिंग है। नकलिंग बताना है। नकलिंग क्या है? तो ऑप्शन अपने पास है चिन्हित करने की विधि,
सींग रोदन की विधि, दुग्ध दोहने की विधि और पशु की आयु ज्ञात करने की विधि। तो नकलिंग क्या है? नकलिंग है दुग्ध दोहन की विधि है। क्या है नकलिंग? दुग्ध दोहन की विधि है। ये दोषपूर्ण विधि है जिसमें पशु के अयन में गांठें पड़ जाती है। नकलिंग क्या है? पशु के दुग्ध दोहने की विधि है और दोषपूर्ण विधि है जिससे पशु के जो अयन होते हैं उनमें गांठें पड़ जाती है इस विधि से दूध दोहने पर। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी स्थित है। आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कहाँ पे स्थित है। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है रानीवाड़ा में, बीकानेर में, अजमेर में और गंगानगर में। तो बताइए, देखिए राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कहाँ पे स्थित है? यह है अपने अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में है। और सबसे पुरानी डेयरी है वो कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना पद्मा डेयरी है जो कि सबसे पुरानी डेयरी है और ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर में ही ये स्थित है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, घोड़े में नाड़ी गति का मापन किया जाता है। घोड़े में नाड़ी की गति का मापन है किससे किया जाता है ये आपको बताना है। फेमोरल धमनी से, मैक्सिलरी धमनी से, कोक्सीडियल धमनी से और उरु धमनी से। तो घोड़े में नाड़ी गति का मापन किससे करते हैं अपन? घोड़े में नाड़ी गति का मापन अपन मैक्सिलरी धमनी से करते हैं। कौन सी धमनी से करते हैं? मैक्सिलरी धमनी से करते हैं। सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नाड़ी गति क्या होती है? देखिए 1 मिनट में जो उसका हृदय उसके धड़कने की जो गति होती है उसी को अपन नाड़ी गति बोलते हैं कि 1 मिनट में घोड़े का जो हृदय वो कितनी बार धड़क रहा है। तो इसका मापन अपन घोड़े की मैक्सिलरी धमनी से करते हैं। सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, सींग रोदन का सर्वोत्तम तरीका है। सींग रोदन का सर्वोत्तम तरीका आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है आरी द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, विद्युत डिहोनर द्वारा और उपरोक्त सभी। तो सींग रोदन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? रासायनिक विधि है। रासायनिक विधि से सींग रोदन करना सबसे अच्छा रहता है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सुअर का नमकीन मांस कहलाता है। सुअर का नमकीन मांस आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है पोर्क, इसके अलावा हो गया व्हील, वेनिसन और बिकोन। तो सुअर का नमकीन मांस क्या कहलाता है? आपको ध्यान रखना है, सुअर का जो नमकीन मांस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बिकोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुअर का नमकीन मांस बिकोन कहलाता है। इसके अलावा सुअर का जो सामान्य मांस होता है उसको अपन पोर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं। इसके अलावा बात करें व्हील की, व्हील क्या होता है? तो व्हील होता है बछड़े का जो मांस होता है, नवजात बछड़े का, उसको अपन व्हील बोलते हैं। किसको? नवजात जो बछड़े का मांस होता है उसको अपन व्हील बोलते हैं। वेनिसन की बात करें तो वेनिसन किसको बोलते हैं? आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेनिसन हिरण का जो मांस होता है उसको अपन वेनिसन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हिरण के मांस को वेनिसन अपन बोलते हैं। तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। सुअर का यदि नमकीन मांस पूछ ले तो बिकोन हो जाएगा और सामान्य मांस होता है सुअर का पोर्क। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, हे में शुष्क पदार्थ होता है। हे होता है, हे क्या होता है? एक संरक्षित चारा होता है। तो इसमें आपको शुष्क पदार्थ की मात्रा बतानी है। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 80% और 85 से 90%। तो हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा आपको बतानी है। तो 85 से 90% है हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है, यानी 4th नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके अलावा हे में नमी की बात करें, नमी कितनी होती है? तो 14 से 15% है हे में नमी होती है। कितनी? 14 से 15% हे में नमी होती है, जबकि शुष्क पदार्थ 85 से 90% होता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं में ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या। जुगाली करने वाले जो पशु है उनके ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या बतानी है। ऑप्शन अपने पास है 20, 31, 9, 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके ऊपरी जबड़े में 12 दांत होते हैं। कितने होते हैं? ऊपरी जबड़े में 12 दांत होते हैं। 4th नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके अलावा निचले जबड़े में पूछ ले, जुगाली करने वाले पशुओं के निचले जबड़े में 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं निचले जबड़े में? निचले जबड़े में 20, जबकि ऊपरी जबड़े में 12 यहाँ पे दांत होते हैं। इस क्वेश्चन है, पशु की उम्र ज्ञात करते हैं। आपको बताना है कि पशु की उम्र किससे ज्ञात करते हैं? खुर देखकर, सींग देखकर, दांत देखकर और उपयुक्त छवि। तो पशु की उम्र है, खुर देखकर भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, सींग देखकर भी अपन ज्ञात कर सकते हैं और दांत देखकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4th नंबर का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, टैगिंग किस में प्रचलित है। आपको बताना है कि टैगिंग है वो किस में प्रचलित है। गाय में, भैंस में, भेड़ में, मुर्गियों में। तो टैगिंग किस में प्रचलित है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। टैगिंग मुर्गियों में प्रचलित है। किस में प्रचलित है? टैगिंग मुर्गियों में प्रचलित है। इसके अलावा ईयर टैगिंग है गाय भैंस में प्रचलित है। ईयर टैगिंग यदि आपसे पूछ ले तो ईयर टैगिंग तो गाय भैंस में प्रचलित है, जबकि सिंपल टैगिंग है ये मुर्गियों में प्रचलित है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास मादा जननांग के किस भाग में होता है ये आपको बताना है। क्या बताना है कि भ्रूण का विकास मादा जननांग के किस भाग में होता है। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे है अंडा से, डिम्बाइनिया, गर्भाशय और योनि। तो भ्रूण का विकास मादा के किस भाग में होता है? ये होता है मादा के गर्भाशय में। किस में होता है भ्रूण का विकास? मादा के गर्भाशय में। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से हरा दलहनी चारे का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से हरा दलहनी चारा कौन सा है। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है बाजरा, जही, चौला, मक्का। तो इनमें से आपको बताना है कि हरा दलहनी चारा कौन सा है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौला है, ये हरा दलहनी चारा है। क्या है? चौला हरा दलहनी चारा है, जबकि बाजरा हो गया, जही हो गया, मक्का है, ये नॉन दलहनी चारे हैं। ये दलहनी नहीं है। दलहनी क्या है? यहाँ पे चौला है। पास क्वेश्चन है, काटने वाले दांत कहलाते हैं। काटने वाले दांत क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है कैनाइन, इंसाइजर,
प्रीमोलर और मोलर। तो काटने वाले दांत होते हैं ये इंसाइजर कहलाते हैं, और क्या कहलाते हैं ये इंसाइजर कहलाते हैं, और इंसाइजर को अपन क्या बोलते हैं कृंतक दांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कृंतक दांत भी अपन इंसाइजर दांत को ही बोलते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि काटने वाले होते हैं। इसके अलावा बात करें कैनाइन, तो कैनाइन दांत को अपन क्या बोलते हैं कील दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं कील दांत बोलते हैं, और ये दांत है चीर फाड़ करने के काम में पशु लेते हैं, मांसाहारी पशुओं में ये पाए जाते हैं। तो कील और यहाँ पे कृंतक दांत दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, काटने वाले दांत तो इंसाइजर हो गए और कैनाइन दांत हो गए आपके कौन से चीर फाड़ करने वाले, तो दोनों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है भेड़ में निषेचन की क्रिया कहलाती है। भेड़ होता है उसमें आपको निषेचन की क्रिया बतानी है। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे है सर्विंग, टपिंग, काविंग और लेइंग। तो भेड़ में निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है टपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भेड़ में निषेचन की क्रिया टपिंग कहलाती है, जबकि भेड़ में ब्याने की जो क्रिया होती है वो लेम्बिंग कहलाती है। क्या कहलाती है लेम्बिंग कहलाती है भेड़ में ब्याने की क्रिया, जबकि भेड़ में निषेचन की क्रिया टपिंग कहलाती है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है वीर्य भंडारण हेतु किस गैस का अपन उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन। तो वीर्य भंडारण के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, और वीर्य का भंडारण किस यंत्र में करते हैं क्रायोकेन जार में अपन वीर्यों का भंडारण करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है एक मध्यम प्रकार के आमाशय में 80% भाग होता है। एक मध्यम प्रकार का आमाशय है उसमें 80% भाग कौन सा होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक मध्यम प्रकार का जो आमाशय होता है उसमें 80% भाग किसका होता है रुमेन का होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है 80% भाग तो किसका हो गया रुमेन का। इसके अलावा 5% भाग किसका होता है 5% भाग होता है अपने रेटिकुलम का। और ओमेमेजम की बात करें ओमेसम की तो ये होता है 7.8%। कितना 7.8। और इसके अलावा यहाँ पे ओमेसम और एबोमेजम है इन दोनों का 7.88% यहाँ पे भाग होता है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा एक मध्यम प्रकार का जो आमाशय होता है उसमें 80% भाग रुमेन का ही होता है, रेटिकुलम का 5%, ओमेसम का 7.8 और एबोमेजम का भी 7.8% भाग है ये होता है आमाशय में। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है पशु का उसके आर्थिक उत्पादक गुणों के आधार पर चयन करना क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास यहाँ पर है व्यक्तिक चयन, वंशावली चयन, पारिवारिक चयन और संतति चयन। तो बताइए देखिए पशु का उसके आर्थिक उत्पादन के आधार पर यदि चयन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं संतति चयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं संतति चयन, प्रोजेनी या आनुवांशिकी चयन अपन उसको बोलते हैं। 4th नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। संतति चयन को अपन प्रोजेनी टेस्टिंग या आनुवांशिकी चयन भी बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है गाय व भैंस की औसतन आयु होती है। गाय भैंस की औसतन आयु आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 23 वर्ष और 30 से 35 वर्ष। तो गाय व भैंस की औसतन आयु कितनी होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 से 23 वर्ष गाय भैंस की औसतन आयु होती है। इसके अलावा आपसे सामान्य ऐसे भी हो सकता है 20 से 25 भी लगभग ये हो जाता है। 20 से 25 आपको ध्यान रखना है। गाय भैंस की औसतन आयु 20 से 25 होती है। यहाँ पे ऑप्शन में अपने 20 से 23 है तो ये राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि भेड़ और बकरी की औसतन आयु कितनी होती है तो 10 से 15 वर्ष होती है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा भेड़ और बकरी के लिए आपसे पूछ ले तो, और गाय भैंस के लिए 20 से 23 या 20 से 25। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है पशुओं का निष्कासन छटनी करते समय किस मापदंड को ध्यान में रखना चाहिए। पशुओं का निष्कासन या छटनी करते हैं उस समय किसका अपन को ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन अपने पास है एज, इसके अलावा हो गया यहाँ पे उत्पादन, रोग और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पशुओं का निष्कासन या छटनी करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उम्र का भी, उत्पादन का भी, रोग का भी। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है जुगाली करने वाले पशुओं में कृंतन दांतों की संख्या आपको बतानी है। जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उसमें आपको कृंतन दांतों की संख्या बतानी है। ऑप्शन यहाँ पे अपने पास है 6 जोड़ी, 4 जोड़ी, 8 जोड़ी और 3 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जुगाली करने वाले पशुओं में 4 जोड़ी कृंतक दांत होते हैं। कितने 4 जोड़ी कृंतक दांत होते हैं जुगाली करने वाले पशुओं में। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है निम्न में से रोमंथी का कौन से भाग से जठररस का स्त्राव होता है। यहाँ पे देखिए क्या है रोमंथी है। रोमंथी के कौन से भाग से जठररस का स्त्राव होता है ये आपको बताना है। रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। तो देखिए यहाँ पे रोमंथी के कौन से भाग से जठररस का स्त्राव होता है। रोमंथी के एबोमेसम भाग से जठररस का स्त्राव होता है ये आपको ध्यान रखना है। एबोमेसम भाग से किसका स्राव होता है जठररस का। मेरे पास क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति स्यूडो रूमिनेंट प्रजाति कहलाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है ऊंट, गाय, कुत्ता, घोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कौन सी प्रजाति स्यूडो रूमिनेंट कहलाती है। ऊंट है ये स्यूडो रूमिनेंट कहलाता है। इसके अलावा लांबा आपको ध्यान रखना है। ऊंट और लांबा है ये स्यूडो रूमिनेंट है, वो कहलाते हैं आभासी रोमंथी पशु है। क्या है ऊंट और लांबा है ये आभासी रोमंथी पशु है। क्या है आभासी रोमंथी पशु है या स्यूडो रूमिनेंट पशु कहलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें कुत्ता और घोड़ा की तो कुत्ता और घोड़े क्या है एरोमंथी पशु है। आपको ये ध्यान रखना है कुत्ता और घोड़े क्या है एरोमंथी पशु है। क्या है एरोमंथी पशु क्या है कुत्ता और घोड़ा। गाय की बात करें तो गाय यहाँ पे रोमंथी पशु है। गाय क्या है गाय रोमंथी पशु है, जबकि कुत्ता और घोड़ा एरोमंथी पशु है। ऊंट क्या है स्यूडो रूमिनेंट पशु है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है रूमिनेंट्स द्वारा खाए जाने वाले
तार कील आदि रुमेन के किस भाग में रुक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रुमेन नहीं है, यहाँ पे क्या है रोमंथी है। क्या है यहाँ पे रोमंथी है, आपको ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है। रूमिनेंट्स द्वारा खाए जाने वाले तार कील आदि रोमंथी के किस भाग में रुकते हैं। ऑप्शन अपने पास है रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेटिकुलम भाग में रुक जाते हैं। रूमिनेट्स द्वारा खाए जाने वाले तार कील किस में रुकते हैं, रेटिकुलम भाग में। और रेटिकुलम भाग ये कैसा होता है, इसका आकार मधुमक्खी के छत्ते जैसी इसकी आकृति होती है। कैसी होती है इसकी आकृति, मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है, जिसको अपन हनी कोम्ब के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, हनी कोम्ब के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है कील दांत किन पशुओं में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सभी। तो कील दांत है कुत्ते में ही पाए जाते हैं, बिल्ली में ही पाए जाते हैं, सुअर में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अपना 4th नंबर का, यानी इन सभी में कील दांत पाए जाते हैं। और कितने पाए जाते हैं, तो 2 जोड़ी कील दांत इन सभी पशुओं में पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज का अपना ये मॉडल पेपर हो गया। बाकी और आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा पशु परिचर के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।